नमस्ते दर्शकों, इस वक्त हमारे जो घारुंथुक की जिसने ये जो नेचर कैंप करा उसके कमेटी मेंबर्स जुड़े हैं। तो सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका थैंक यू। जो सेकंड एडिशन भी काफ़ी खूबसूरत से जी, वो सक्सेस हो गया सर। जी, तो सर हम आपसे सीधा जानना चाहेंगे कि जी, पहले साल भी आप लोगों ने काफ़ी खूबसूरत से करा है, इस बार जी। क्या-क्या चीज़ आप लोगों ने ऐड किया सर इस नेचर कैंप में? ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हम लोगों का जो भी स्टोरी है वो उसको कवर किया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नेचर एजुकेशनल कैंप है वो हम लोग काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद सिरगांव फॉरेस्ट डिवीज़न एंड ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम लोगों का 13 इयर्स हुआ है, लेकिन अभी जो है हम लोग अभी इनका बेस जो है वो शेरगांव में हम लोगों ने स्टार्ट किया। पिछले बार ही हम लोगों ने 2024 का हम लोगों ने स्टार्ट किया और दिस इज़ आवर सेकंड एडिशन जिसे आपने मेंशन किया है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों का मेन फोकस जो है वो नेचर बेस ही रहता है। द एक्सपर्ट फ्रॉम अब्रॉड या हम लोग जो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वहीं से हम लोग से एक्सपर्ट बुलाते हैं और हमारा जो लोकल बॉयज़ है, जो लोकल एक्सपर्ट है उन्हीं को भी बुलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का मेन बेसिक इवेंट जो रहता है वो बर्ड वॉचिंग होता है, बटरफ्लाई इंसेक्ट्स का वो वॉचिंग रहता है एंड देन फिर वहाँ पे नेचर थेरेपी, इको थेरेपी के तौर पे बच्चों को रूबरू होने का मौका देते हैं नेचर से। तो हर एक्टिविटीज़ सभी रिसर्चर्स और साइंटिस्ट लोगों ने मिल के बनाया है, डिज़ाइन किया है और यही मॉड्यूल को हम लोग काफ़ी सालों से चल के आ रहा है। सो ईच एंड एवरी इवेंट एंड एक्टिविटीज़ इज़ रिलेटेड टू नेचर बेस्ड और बच्चे हर साल इवन इंसेक्ट से लेके बिग मैमल तक उनको एजुकेशन दिया जाता है यहाँ पे। और सर इस बार कितने बच्चे और कितने जगह से जुड़े हैं? ओके, ये हम लोगों का 2 बैच में रहता है। पहला बैच जो है वो 35 स्टूडेंट कंसिस्टिंग ऑफ 35 स्टूडेंट फ्रॉम 7 डिफरेंट स्कूल्स और फिर उनका 3 डेज़ का रेसिडेंशियल कैंप है ये। और दूसरा जो है फिर वो दूसरा रेसिडेंशियल कैंप दूसरा बैच का होगा, वहाँ पर भी 35 स्टूडेंट का होता है और 35 स्टूडेंट हम लोगों ने ये नंबर्स को इसलिए चुना क्योंकि हम लोगों का मेन मोटो क्या है कि हम लोग जो एजुकेशन देते हैं बच्चों को, हम चाहते हैं कि वो बहुत ही सीरियसली उसको लें। अगर मान लीजिए 35 से अगर ज़्यादा भी हो गया, 50 से क्रॉस हो गया तो वो कहीं न कहीं एक मेला जैसे हो जाता है, तो वो एक प्रोग्राम जो है वो प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने 35 तो हम लोगों ने रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट सभी लोगों ने मिल के बैठ के ये डिसाइड किया कि 35 नंबर इज़ गुड नंबर फॉर इम्पार्टिंग आवर एजुकेशन, नेचर बेस्ड एजुकेशन टू द किड्स। तो इसी के चलते हुए हम लोग फर्स्ट बैच जो है 35 स्टूडेंट कंसिस्टिंग ऑफ 7 स्कूल्स और दूसरा बैच जो है 3 डेज़ का फिर से वो 35 स्टूडेंट्स होता है कंसिस्टिंग ऑफ 7 डेज़ से। तो इस बार यहाँ से मिला के हम लोगों का कुल बालिमु बालिमु हम लोगों का ये एक विलेज है। बालिमु से लेके ये बीरपुर तो 5 क्लाकतंग कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्कूल्स को हम लोग ने यहाँ पे टारगेट किया है। जी। और सर जो शेरगाँव है सर, उसको काफ़ी सारा अवार्ड भी मिलता है, जी। नेशनल अवार्ड भी हाल ही में मिला है कुछ साल पहले ही। जी, जी। तो उसमें सर इको टूरिज़्म में खासकर गारंथु और जितने भी यहाँ के जो कमिटीज़ है उसका काफ़ी रोल रहता है, जी, विलेज काउंसिल का। जी। तो आप टूरिस्ट को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ओके, ये इन द ईयर 2021 हम लोगों को द बेस्ट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का अवार्ड मिला था। दिस इज़ नेशनल, बेसिकली इट्स अ नेशनल अवार्ड। और जब हमको वहाँ पे पूछा गया था किसी एक इंटरव्यू ने कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि आप लोगों के बस्ती को, आप लोगों के शेरगांव को द बेस्ट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में लगाया, तो मेरा स्ट्रेट आंसर ये था कि वी डिड नथिंग। एक्चुअली हम लोगों का जो भी है श्रेय हम लोग फोर फादर्स को देते हैं, जो हम लोगों का सीनियर्स है, एल्डर्स है, उन्हीं का चलते हुए ये जो वातावरण हो गया, यहाँ का जो प्रगति है, यहाँ का जो वन है वो काफ़ी रिच है। हम लोगों का काम है सेलेक्ट यूथ हो गया या तो गारंथ हो गया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं उन्हीं का काम को हम लोग जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम सभी इसका खिताब जो है वो उनका जो श्रेय जो है, वैसे तो सभी इट्स कलेक्टिव डिसीजन, इट्स कलेक्टिव एफर्ट, सभी बस्ती वालों का, हर लोगों का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हम जो एज ए होल बस्ती जो है वो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको हम श्रेय देना चाहते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि यूजली शेरगांव जो है इसीलिए आपका इको टूरिज्म बोलो, वहाँ पर भी अवार्ड मिला इन द ईयर 2023 द बेस्ट रूरल विलेज टूरिज्म का खिताब मिला गया। तो ये जो है एक्चुअली
बस्ती तब सुंदर होता है जब कलेक्टिव काम करता है। या तो एक ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप करते रहो ऐसा नहीं। तो उसका सुंदरता इसी में है कि सभी लोग मिल-जुट के द कलेक्टिव डिसीजन हो, द कलेक्टिव एफर्ट हो, तभी जाके एक बस्ती का बहुत ही सुंदर एक रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो शेरगाँव का मेन ख़ासियत मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा आपके मीडिया के थ्रू कि शेरगाँव इतना खूबसूरत क्यों है? वो इसीलिए उनका मूल्य मंत्र एक है कि यहाँ के जो भी है वो कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। सभी लोग मिल के यहाँ पे एक डिसीजन लेते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का सभी कलेक्टिव एफर्ट होता है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे हम लोग एक्सपोज़र विज़िट भी हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, तो शेरगाँव पे आइए और यहाँ का जो मॉडल है उसको देखिए। ऐसा कुछ भी साइंटिफिक मॉडल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिशनल कंज़र्वेशन मेथड है, वो मॉडल काफ़ी सुंदर है। उसमें एक मूल मंत्र आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी करता है कलेक्टिव डिसीजन लीजिए। बस्ती के लिए बुज़ुर्गों से उनसे राय लेके और उनका इम्प्लीमेंटेशन लाइक वी कैन से दैट थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली और थिंक ग्लोबली। इस तरह से ये इसीलिए शेरगाँव को यहाँ पे वो लोगों ने पसंद किया है। और सर जो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर जी। कुछ भी कार्यक्रम को सफल बनाने में कई लोगों का योगदान देते हैं, यस, तो यस, हमारे यस। चैनल के माध्यम से किसी को जी। थैंक्स करना चाहिए। यस, थैंक यू आपने रिमाइंड करने के लिए कि कोई भी खूबसूरत एक चीज़ हो, जब मैंने जिस तरह से कहा है कि वो कलेक्टिव एफर्ट होने से वो बहुत ही सुंदरता से उभर के आता है। तो ये जो हम लोग का सेकंड एडिशन का जो नेचर एजुकेशन कैंप था, उसमें काफ़ी लोगों का योगदान है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जितने भी नेचर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, से लाइक WWF, WTI, नेचर मेट्स हो गया एंड नेचर NCF, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, फिर तेजपुर बेस्ड ग्रीन हब हो गया एंड कैनोपी कलेक्टिव, और फिर अपने ही लोकल के यूथ्स हो गया, जैसे मोमपा स्टूडेंट से भी उन्होंने मदद किया है, तो आमसू को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद चलते हुए हम अपना जो वेस्ट कामेंग फोटोग्राफी क्लब है, उसका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी बस्ती वालों का तो एक अपना हमेशा से हमारे साथ में एक सहयोग रहता है, सहायता रहता है। लेकिन वो अंत में मैं तहे दिल से मैं हमारे जो MLA है 5 का क्लाकतंग कॉन्स्टिट्यूशन के श्री चेतन छोम्बेला, उन्होंने हमें बहुत मदद किया है। जब उन्होंने बोला कि नहीं, आप जितना भी आप काम करना चाहते हैं, एक्टिविटी करना चाहते हैं, मैं आपके साथ में हूँ। तो ये वाक्य जो है, ये जो सेंटेंस जो है, वो हमारे लिए बहुत ही एक एनर्जी बूस्ट वाला था, इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। सो आई वुड लाइक टू थैंक आवर चेतन छोम्बे सर, MLA सर, जिन्होंने लाइक मैं तो कहूँगा ब्लाइंडली उन्होंने हमें मदद किया है, और उनकी वजह से भी और उसके अलावा अलग नेचर बेस्ड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है और सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन का और हमारे जो विलेज काउंसिल है, सभी को मैं